हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऋतिक शुक्ला मैथ क्लासेज में। आज हम देखेंगे शानदार ट्रिक्स बार का 12 वाला क्वेश्चन को हमको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में। इट आपका टाइप 1 है। चलिए हम एग्जांपल क्वेश्चन और एग्जांपल लेते हुए समझते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 0.6 के ऊपर क्या है, रेक्टेंगल यानी बार है। इसको हमको फ्रैक्शन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? इसका मतलब क्या होता है? 0.6 का मतलब क्या होता है? 0.6 लगातार आता है, 6 लगातार रहते हैं। इसको हमको फ्रैक्शन में लिखना है। कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, जो 6 है, 6 को 6 लिख देंगे। पॉइंट के बाद वाली संख्या को वैसे ही लिख दिया जाता है। और कितने संख्या को ऊपर बार है, उतने संख्या, जितने संख्या के ऊपर बार होगा उतना के बदले उतना 9 नीचे लिखेंगे। 6 का 6 लिख दिए, पॉइंट के बाद जितनी संख्या उसे लिख दिए, पॉइंट के बाद केवल 6 है तो 6 लिख दिए। केवल 6 के ऊपर ही बार है तो एक ही संख्या के ऊपर बार है तो एक 9 हो गया। अब इसे हम अगर कट जाएगा तो इसे काट लेंगे। 3 के पारा में 2 मार्क्स में, 3 के पारा में 3 मार्क्स में, 2/3। आप 3 से इजीली 2 में मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देख सकते हैं। यहाँ 0 पॉइंट कीजिएगा तो यहाँ 0 आएगा, भागा दीजिएगा तो 18, फिर 2, फिर 0 आएगा। इसी क्रम में ये बढ़ते ही रहेगा। तो ये 0, इसको हम इस इतना 0.66 को केवल हम 0.6 के ऊपर बार देकर डिनोट कर लेते हैं। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया आपका, इसका आंसर 2/3। दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं 0.63। वीडियो को स्किप मत करिएगा वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। 0.63 दोनों के ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही नहीं हुआ 0.636363 आते रहेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पॉइंट के बाद वाला संख्या को वैसे ही लिख लेंगे, जितनी संख्या के ऊपर बार होगा उतना 9 नीचे लिखेंगे। अगर ये कटेगा तो इसे काट लेंगे। देखिए कट रहा है 9 के पढ़ा में 7 मार्क में, 9 के पढ़ा में 11 मार्क में, तो इसका आंसर क्या हो गया? 7/11 इसका आंसर हो गया। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हम टाइप 1 देख रहे हैं, इसके बाद इसमें टाइप 2 देखेंगे। अगला एग्जाम्पल आपका हम ले लेते हैं 1.27 के ऊपर बार। देखिए पॉइंट की इधर 1 हो गया, इसके पहले पॉइंट को इधर 0 रहता था तो हम इजीली सॉल्व कर लेते थे। और पॉइंट की साइड में 1 आ गया, क्या करेंगे? जो 1 होगा, पॉइंट की साइड में जो संख्या होगी 1 की जगह पर कुछ भी संख्या हो सकता है, उसको 1 लिखेंगे। जो संख्या होगा उस संख्या को वैसे ही लिखेंगे, उसके बाद प्लस लगाएंगे और फिर इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो पॉइंट के इस बगल जितना संख्या है उसे वैसे ही लिख लेंगे। जितने संख्या के ऊपर बार होगा उतना बार 9 लिखेंगे। इसे काटिए 3 के पढ़ा में, मतलब 9 के पढ़ा में 3 मार्क में, और 9 से फिर 11 मार्क में। तो हमारा क्या हो गया? 1 + 3/11। 11 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 और 3 ऐड करेंगे तो 14। 14/11 11 कम 11 3 14/11 हमारा आंसर हो गया। प्लस का मतलब ही होता है, इसको हम हटाकर ऐसे लिख सकते हैं। इसको 1 + 3/11 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल से हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। 4 नंबर एग्जाम्पल लेते हैं। 4 नंबर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 2.18 के ऊपर बार। इसका मतलब क्या है? मतलब 2.18 ऐसे संख्या आता रहेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 है तो 2 प्लस में, पॉइंट के बाद जितनी संख्या उसे वैसे ही लिख लेंगे, पॉइंट के बाद 18 उसे वैसे ही लिख लें। 2 संख्या के ऊपर बार है तो 2 9। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 9 के पढ़ा में 2 मार्क्स में, 9 के पढ़ा में 11 मार्क्स में, तो ये हमारा क्या होगा? 2/11। प्लस हटाकर हम अभी बताए हैं प्लस के ऐसे भी लिखा जाता है। 11 दूना 22, 22 2 24, 24/11 हमारा आंसर हो गया। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं 5 नंबर 0.123। तीनों संख्या के ऊपर बार है तो क्या करेंगे? 1 2 3 वैसे ही लिख लेंगे, जितने संख्या के ऊपर बार है उसको वैसे ही लिख लेंगे, और जितने संख्या के ऊपर बार है उतना बार 9। तो इसे देखिए कटने वाला हो तो काटिए, नहीं कटने वाला हो तो मत काटिए। कट जाएगा 3 के पारा में 41 मार्क्स में, ये 333 मार्क्स में। तो हमारा आंसर क्या होगा? 41/333 हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों टाइप 2 देखते हैं। आइए हम टाइप 2 का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है 0.3 और 7 के ऊपर बार। इसका मतलब क्या हुआ? 0.3
777 ऐसा ही ना होगा इसका मतलब, और क्या होगा 7 इसका मतलब यही हुआ। अब इसे देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके पहले टाइप 1 में दोनों मतलब पॉइंट के बाद जितने भी संख्या रहती है सब पर बार रहता था। अब देखिए पॉइंट के बाद कुछ संख्या बार है, कुछ संख्या पर बार नहीं है। इसे देखिए कैसे सॉल्व किया जाए। पॉइंट के बाद जो संख्या है उसे वैसे ही लिख लेते हैं, हम उसमें देखते नहीं है किस पर बार है किस पर बार नहीं, उसको भी वैसे ही लिख लेते हैं। अब देखिए जिस संख्या के ऊपर बार नहीं होगी उसको हम माइनस में लिख लेंगे। तो 3 पर बार नहीं है तो -3 लिख लिया। अब बट्टा लगाएंगे, फिर 7 के ऊपर बार है, जितने संख्या के ऊपर बार होगा उतना बार 9 और बाकी संख्या के बदले 0। तो 7 के ऊपर बार है तो 7 एक ही संख्या है जिस पर बार है तो 19, और एक ही संख्या जिस पर बार नहीं है 3 तो उसके बदले 0। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 37 में से 3 गया 34/90, इसे काट लेंगे तो 17/45, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन 2.56 इसके ऊपर दोनों संख्या के ऊपर बार है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 2 को 2 वैसे ही लिख देंगे, प्लस में लिख देंगे, और 5 6 को 5 6 वैसे ही लिख देंगे। इसके दोनों संख्या ऊपर बार है तो बट्टा में 99। अब इसे 9 से 2 में अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटीजर 56/19। अब 92 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 198 यानी 99 दूना 198, और उसमें फिर 56 ऐड करेंगे तो 254 आ जाएगा। 254/99 हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं। चलिए हम थर्ड नंबर एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में लेते हैं हम 4.935। इसमें 35 के ऊपर बार रहेगा। इसमें कहाँ रहेगा 35 के ऊपर बार रहेगा। देखिए क्या करेंगे, 4 को ऐसे प्लस में लिख देंगे और बाकी पॉइंट के बाद वाली संख्या को वैसे ही निकालेंगे। जिस संख्या के ऊपर बार नहीं रहेगा उसे माइनस में लिखेंगे। जितने संख्या के ऊपर बार होगा उतने संख्या के बदले उतना 9। 2 संख्या के ऊपर बार है तो 99, और जितने संख्या के ऊपर बार नहीं है उतने संख्या के बदले उतना 0। एक संख्या के ऊपर बार नहीं है तो 1 0। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 935 में से 9 माइनस होगा तो 926 बचेगा। 935 में से 9 माइनस होगा तो 926 बचेगा, और बट्टा में 990। ये आपका कट जाएगा। ये आपका कटेगा 2 से पड़ा में 4 6 3 463 मार्क में। ये कटेगा आपका 495 मार्क में। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4.463/495 यानी 4 इंटीजर 463/495। यही हो जाएगा आपका दोस्तों। इतना पर भी आंसर हो सकता है, आप इसे इजीली और भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन